एक बार चुनाव होना जो है ये नामुमकिन सी पोजीशन है कि आज हरियाणा और महाराष्ट्र के तो एक दिन ये इलेक्शन कराने के काबिल है नहीं और ये कह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान के इलेक्शन करा देंगे। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल जुमला है, इससे ज्यादा कुछ। 5 साल में एक बार, पहली बात तो ये है कि ये जुमला है, दूसरी उन्होंने कह दिया कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कहना और करने में बहुत फर्क होता है। केवल बड़ी पार्टियां जो कि 1 या 2 हैं वो इलेक्शन कराने में समर्थ होंगी और छोटी पार्टियां अपना आप ही खत्म हो जाएंगी। कड़ी के अंदर एक बड़ा कदम होगा जो कि हुकूमत करने में कामयाब बिल्कुल भी नहीं होगी। निशाना लगाया जा रहा है कहीं और मारा जा रहा है कहीं और। ना नॉर्मल तेल होगा, ना राधा नाचेगी। हमारे देश में इलेक्शन में पैसा अगर मुद्दा है तो ब्लैक मनी का मुद्दा है, और ब्लैक मनी किसके पास है? राजनीतिज्ञों के पास है। देश की, भारत की राजनीति में कई तरीके के प्रस्ताव पेश होते हैं, पास होते हैं, नियम कानून बनते हैं, तोड़े जाते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी भारत देश का सियासी पारा लगातार हाई होता रहता है। इस बार बात करेंगे मोदी कैबिनेट के मंत्रिमंडल में वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई, जिसके तहत शीतकालीन सत्र में इस वन नेशन वन इलेक्शन के बिल को पेश किया जाएगा, उसको पास किया जाएगा और बहुत जल्द उसे लागू भी करने की बात कही जाए। वन नेशन वन इलेक्शन है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, किस तरीके से इसको देखते हैं, कुछ जनता यहाँ पर है क्योंकि मेरी मौजूदगी इस वक्त निजामुद्दीन वेस्ट में है और यहाँ पर लोगों की मौजूदगी है और एक एक करके लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन अभी क्यों, इसके पहले क्यों नहीं और अभी जरूरत इसकी क्या थी। एक एक करके लोगों के पास जाएंगे। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है। हनीफ है। सर, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में क्या कहेंगे आप? ये तो एक ऐसा शोशा, एक ऐसा जुमला, एक ऐसा डायलॉग है कि जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पापड़ बेलने पड़ेंगे और प्रेजेंट हालात के अंदर बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है कि इसको, क्योंकि 140 करोड़ का हमारा मुल्क है, पूरे यूरोप को मिला लिया जाए, पूरे अरब कंट्रीज को मिला लिया जाए, पूरे सार्क कंट्रीज को मिला लिया जाए और उसके अंदर मलेशिया को भी जोड़ लिया जाए, थाईलैंड को भी जोड़ लिया जाए और म्यांमार को भी जोड़ लिया जाए और उसके साथ साथ इंडोनेशिया को भी जोड़ लिया जाए, तो इनकी भी आबादी जो है, हमारा तो कॉन्टिनेंट से भी बड़ा हमारी आबादी है और हमारी जो आबादी है वो हमारा एसेट है। हम किसी भी हालत के अंदर जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो नहीं चाहते कि वो कमजोर हो। रीजनल पार्टीज को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जो लोकल पार्टीज हैं उनको भी। अच्छा, इसके अलावा मैं एक बात और पूछना चाहता हूं कि कल को अगर एक स्टेट की असेंबली जो है डिसॉल्व हो जाती है किसी भी वजह से, तो उसका फिर इंतजार किया जाएगा कि 4 साल के बाद, 5 साल के बाद। जरूरत है वन नेशन वन इलेक्शन की? बिल्कुल जरूरत नहीं है और प्रैक्टिकेबल भी नहीं है। हाँ। वो मुमकिन भी नहीं है उसको इम्प्लीमेंट। हमारे यहाँ प्रॉब्लम जो है इम्प्लीमेंटेशन की है। हाँ। हम पार्किंग की पॉलिसी तो बना नहीं पा रहे, हम ट्रैफिक की पॉलिसी तो बना नहीं पा रहे, हम यमुना की सफाई तो कर नहीं पा रहे। जो हम कर सकते हैं, पार्किंग, ट्रैफिक, यमुना, ये तो अलग है। समय बचेगा, पैसा बचेगा, लोग विकास कर पाएंगे, अपना काम कर पाएंगे, तो एक ही बार में चुनाव होने में क्या दिक्कत है? एक बार चुनाव होना जो है ये नामुमकिन सी पोजीशन है। ये नामुमकिन इसलिए है, मैंने बताया कि हमारे मुल्क की आबादी, हमारे मुल्क का साइज इतना बड़ा है कि आज हरियाणा और महाराष्ट्र के तो एक दिन ये इलेक्शन कराने के काबिल है नहीं और ये कह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान के इलेक्शन करा देंगे। तो अब जो इलेक्शन हो रहे हैं ये भी यही कम से कम 3-4 स्टेट के जो हो रहे हैं इसको एक साथ करा देते, लेकिन ये कराने के लिए तो सक्षम है नहीं ये। तो ये हम कैसे मान लें कि ये पूरे हिंदुस्तान का इलेक्शन जो है इसमें एनार्की और फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर होने के चांसेस हैं और कहीं ना कहीं हमको इस वक्त जरूरत है कि हम डेमोक्रेसी का जो इंस्टीट्यूशन है उसको स्ट्रेंथन करें, उसको मजबूत बनाने की कोशिश करें। सर, नाम क्या है आपका? तनवीरुल इस्लाम। सर, ये सर कह रहे हैं कि 4 राज्यों के चुनाव तो करा नहीं सकते हैं, पूरे भारत का, एक देश का चुनाव एक साथ कैसे होगा? आपका क्या वक्तव्य होगा इन सारे मामले को लेके, वन नेशन वन इलेक्शन को? मैडम, आपको भी मालूम है पार्लियामेंट का इलेक्शन जो पिछली बार हुआ, एक पार्लियामेंट का इलेक्शन पूरे 2.5 महीने में कंप्लीट हुआ है। तो पूरे हिंदुस्तान का, पूरी नेशन का एक इलेक्शन मेरे ख्याल से 2.5 साल में पूरा होगा और 2.5 साल के बाद जब गवर्नमेंट बनेगी तो उस 2.5 साल तक क्या होगा ये बता दीजिए मुझे।
ये होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ये पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग तो सराहना कर रहे हैं कि एक ही बार में पूरे भारत में चुनाव होने चाहिए और बहुत अच्छी पहल है। हर इश्यूज की अलग अलग लोगों की पसंद होती है। 100% आपके हिसाब से क्यों नहीं? मेरे हिसाब से इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है और इसको एक ही टाइम में सारी स्टेट्स और सारी पार्लियामेंट का इलेक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन बड़ी चीजों की शुरुआत भी तो छोटे छोटे से होती है ना। सोच रखी गई है, प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, सदन के पटल पे रखा जाएगा, तब चीजें होंगी। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल जुमला है, इससे ज्यादा कुछ पॉलिटिकल जुमला क्यों? पॉलिटिकल जुमला इसलिए कि इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारी जो लीगल पोजीशंस हैं उनसे गुजरना पड़ेगा, जो अभी एकदम से पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। इनको लेजिस्लेचर्स समझना पड़ेगा ना। आपने कहा पॉलिटिकल जुमला, किस आधार पे पॉलिटिकल जुमला? फायदा तो सभी राजनीतिक दलों को होने वाला है कि सिर्फ एक विशेष राजनीति दल को? पॉलिटिकल जुमला सिर्फ इस वजह से कि जो अपोजिशन पार्टीज के इश्यूज हैं उनको डाइवर्ट करने के लिए पॉलिटिकल जुमला दिया गया है, वरना इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है अभी पॉसिबल नहीं है किसी भी हालत में, मुमकिन नहीं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मेहर इलाही। जी मेहर जी, किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि ये कह रहे हैं राजनीति जुमलेबाजी। राजनीति क्यों? ये तो कोई भी केंद्र की पार्टी होगी या कोई भी राज्य की पार्टी होगी, यहाँ पे तो बस ये कहा जा रहा है ना, चुनाव सब लड़िए लेकिन एक ही समय पे चुनाव होगा। पार्टियों को थोड़ी ना रोकने की कोशिश की जा रही कि आप नहीं लड़ सकते चुनाव। देखिए, मेरे दोनों साथियों ने और भी लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, अपने विचार रखेंगे। मैं एक अलग सोच से एक इसका जवाब देना चाहूंगा और मेरी सोच ये है जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन इंडिविजुअल आदमी की है। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं कोई ब्यूरोक्रेट नहीं हूँ, कोई मैं इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हूँ। आज जो एक आम आदमी को इलेक्शन के अंदर सरकार जो जिसको रेवड़ियां कहती है वो रेवड़ियां बंटती हैं, उन रेवड़ियों से फायदा भी पहुंचता है, जनता को भी फायदा पहुंचता है। आप रेवड़ी की बात कर रहे हैं, मुफ्त की सुविधाओं से तात्पर्य है आपका, जिसका फायदा हर मिडिल और लो मिडिल क्लास को होता ही होता है। 5 साल में एक बार, पहली बात तो ये है कि ये जुमला है, दूसरी उन्होंने कह दिया कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जुमला क्यों? जुमला मैडम, ऐसा कहना और करने में बहुत फर्क होता है। मेरे को कोई भी बात, दुनिया का सबसे आसान काम है बोलना और दुनिया का सबसे मुश्किल काम, मेरी एक्सपीरियंस जो 65 साल की जिंदगी के अंदर ये है कि करना उसको बहुत मुश्किल काम हो जाता है। एक आम हिंदुस्तानी को जो बेनिफिट इलेक्शन के पीरियड में मिलते हैं और जो विविधता में एकता है वो खत्म हो जाएगी। और दूसरी एक चीज ये, केवल बड़ी पार्टियां जो कि 1 या 2 हैं वो इलेक्शन कराने में समर्थ होंगी और छोटी पार्टियां अपना आप ही खत्म हो जाएंगी। जैसे नड्डा जी ने कहा था, मैं यहाँ पर अपनी बात थोड़ी सी और कहूंगा, नड्डा जी ने पिछले इलेक्शनों में एक बात कहा था कि हम रीजनल पार्टीज को खत्म कर देंगे। तो मेरे ख्याल से ये उस कड़ी के अंदर एक बड़ा कदम होगा जो कि हुकूमत करने में कामयाब बिल्कुल भी नहीं होगी और ये जनहित में भी नहीं होगा, ये ऐसा मेरा मानना है। आपने कहा बड़ी पार्टियां ही रहेंगी, छोटी पार्टियां खत्म। पार्टियों को खत्म करने का तो मसला ही नहीं है यहाँ पे तो खाली एक बार में कराने की बात कही जा रही। जो समय की बर्बादी होती है, जो पैसों की बर्बादी होती है, उसको रोकने की बात कही जा रही। पार्टियां कहाँ से खत्म हो जाएगी? देखिए मैडम, ये निशाना लगाया जा रहा है कहीं और मारा जा रहा है कहीं और। ये आप समझने की कोशिश करिए, ये लोगों को समझना पड़ेगा। इससे एक आम भारतीय को, एक आम नागरिक मेरे जैसे को नुकसान पहुंचेगा और इस नुकसान की भरपाई बहुत मुश्किल है करनी। और जो गवर्नमेंट जो डाइवर्ट कर रही है, नुकसान क्या पहुंचेगा? देख, नुकसान जो आज मुझे फायदा पहुंचता है, इलेक्शन के अंदर नेता तैयार होते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, अपनी नीतियों को बताते हैं, वो सारी चीजें 2 महीने के लिए रहेंगी और उसके बाद सब भूल जाएंगे। जैसे आज 5 साल के बाद इलेक्शन में आदमी दिखाई, मतलब अगर सामान्य भाषा में कहें तो आपके हिसाब से कि अगर किसी लोकसभा का चुनाव होता है, वही पार्टियां राज्यसभा का चुनाव लड़ती हैं, तो आप लोकसभा की कमियों को पार्टी में बता के परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन अगर वन नेशन होगा तो आप उसको कंटिन्यू, आपको 5 साल झेलना पड़ेगा। यही कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मेरी बहन, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, यही मेरा मतलब है। और इससे आम भारतीय को, हर एक भारतीय को इससे नुकसान पहुंचेगा और उसकी भावनाएं हर्ट होंगी और स्ट्रक्चर, हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, हिंदुस्तान की जो राजनीति है, वो एक दूसरी दिशा में चली जाएगी जो जनहित में नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। सर कह रहे हैं नुकसान होगा। पहली चीज, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम जकी अनवर है जी। सर कह रहे हैं नुकसान होगा, कैसा नुकसान? देखिए, मैं आपको बताऊं, आपके बाद आपने जो 3 सवाल किए कि राजनीतिक जुमला क्यों है, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपको याद हो
सबसे 10 साल पहले जो मोदी जी की गवर्नमेंट की जो शुरुआत हुई और जिस वजह से वो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई, वो एक जुमला था जो उन्होंने कहा कि अगर ये ब्लैक मनी वापस आ जाएगी तो हर एक के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। इस बेस पर मोदी गवर्नमेंट पॉपुलर हुई और लोगों ने उसको सपोर्ट किया। बाद में उसी पार्टी के जो गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा ये बात कही कि वो कोई वादा नहीं था, वो एक जुमला था। अगर आपको याद हो तो, क्योंकि आप तो कवर करती हैं, आप जानती हैं, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा अमित शाह जी ने ये बात कही कि वो कोई वादा नहीं था 15 लाख रुपए, वो एक जुमला था। क्योंकि जो काम ये वादा कर लेते कर नहीं पाते, उसको जुमला बना देते हैं। ऐसे ये एक वादा है जो कि इसको फुलफिल नहीं कर सकते। इसकी मिसाल मैं यूं देना चाहता हूं कि अगर कोई महबूबा अपने आशिक से पूछे तो मेरे लिए क्या कर सकते हो, वो कहे मैं तुम्हारे लिए, दिलचस्प उदाहरण दे रहे हैं। हाँ सुनिए, वो बिल्कुल सटीक है। अगर कोई महबूबा अपने आशिक से पूछे तो मेरे लिए क्या कर सकते हो, और वो कहे मैं तुम्हारे लिए सितारे तोड़ के ला सकता हूँ, अगर वो झूठे के लिए कहा जा तोड़ के ले आओ, क्या वो तोड़ के ला सकता सितारे? नहीं ला सकता। सिर्फ वादा है, दिल खुश करने के लिए वादा है। तो ऐसे ही है कि साहब, जनाब आपने महबूबा का उदाहरण दे दिया है। महबूबा सितारा तोड़ना, जमीन पे लाना, ये तो राजनीति में भी आपने जनता प्रधानमंत्री राजनीति पार्टियों को वही खाली एक कहा जाता है कि संतुष्टि देना, खुश करने की बात। वही मतलब है कि सिर्फ लुभाने के लिए और एक काउंटर बनाए रखने के लिए कि मैं तुम्हारे लिए सितारे तोड़ के ला सकता हूँ। क्या इट पॉसिबल? ला सकता हूँ, लाऊंगा नहीं। हाँ ला सकता हूँ, लाऊंगा नहीं, क्योंकि उसे ही मालूम है, और जो कह रही फरमाइश कर रही है उसे ही मालूम है कि सितारे तोड़ के ला नहीं सकता, लेकिन वो उसके बंदे फंस जाती है। वो कह रही है तो मैं सितारे तोड़ सकता है। आप जनता फंसने पे हैं? नहीं, हम बिल्कुल तैयार नहीं है। हम आप लोग समझ चुके हैं, 10 साल में हम सारी चालें समझ चुके हैं, और इसलिए हम सब समझते हैं क्या ये कहना चाहते हैं, क्या इनका मकसद है, कहाँ निगाह है, कहाँ निशाना है इनका। नंबर 2, लगातार कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल वही है कि कोई अपनी महबूबा को खुश करे, और कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना का भी जिक्र कर दिया। जी। और दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी जो बेसिक बात है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो इलेक्शन कंडक्ट कराती है। उसे मालूम है कि वन नेशन वन इलेक्शन पॉसिबल है या नहीं है। अभी 3-4 दिन पहले मैंने जो एक्स इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एस आई कुरैशी साहब, उनका इंटरव्यू मैंने सुना। उन्होंने बिल्कुल फ्लैटली रिफ्यूज किया कि ये पॉसिबल ही नहीं है। 3 वजह उन्होंने बताई। नंबर 1, इतनी सारी मशीनरी कहाँ से आएगी? जो इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, जो ऑफिसर जाते हैं, इलेक्शन ड्यूटी में जाते हैं, इतनी सारी मशीनरी कहाँ से इकट्ठी करेंगे आप? नंबर 2, इतना बड़ा फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स कहाँ से लाएंगे? अब तो आपको फिर अलग इलेक्शन कराना होता है। जो बात ये पैसे बचाने की कर रहे हैं, उसमें पैसे की और खर्च है, ज्यादा पैसे खर्च होगा। अभी लोकसभा का इलेक्शन 3 महीने में इलेक्शन कंडक्ट कर पाइए, लोकसभा, सिर्फ लोकसभा का इलेक्शन। और कभी फोर्स यहाँ पे जा रही है, कभी उस स्टेट में इलेक्शन है, कभी वहां पोलिंग है, उसमें तो इतना टाइम लगा दिया। पूरी गर्मी में कितने लोग मर गए, क्या हो गया, सब कुछ हो गया। तो ये बिल्कुल एक जुमला ही है, और सिर्फ ये लुभा चुके। उसकी एक वजह क्या, जुमला क्यों फेंकते हैं? इनके ये जो है पॉलिटिकली बिल्कुल बैंकरप्ट हो चुके हैं। इनके पास कोई पॉलिसी पब्लिक के सामने लाने के लिए है नहीं, कोई पॉजिटिव ये पेश कर नहीं सकते। तो पब्लिक को उलझाए रखने के लिए, उसको उलझाए रखने के लिए पता नहीं कितने इश्यूज हैं। मतलब जैसे हिंदुस्तान की भी रिपोर्ट आई है, उससे हटाने को बचाने के लिए, लोगों की तवज्जो वहां न जाए, इससे ये कुछ न कुछ एक ध्यान भटकाने के लिए। सर आपका नाम? मेरा नाम अनिल गोस्वामी है। जी सर, किस तरीके से आप देखते हैं वन नेशन? कहा जा रहा जुमलेबाजी है, महबूबा को खुश करने की बात है, कर नहीं सकते हैं, और ज्यादा खर्चा इसमें बढ़ जाएगा, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है भारत का, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, मशीनें नहीं लानी पड़ेंगी, आप इसे कैसे देखते हैं? मैडम, लॉजिस्टिक्स की जो बात है वो तो एक तरफ हो गई, मैं इसको एक राजनीतिक नजरिए से देखता हूँ। अगर आप भारत को देखो तो जो प्रेजेंट नेशनल पार्टीज हैं, उनकी मिनिस्क्यूल प्रेजेंस है जम्मू कश्मीर में। हिमाचल में चलो मान लेते हैं बीजेपी कांग्रेस थोड़ी थोड़ी एग्जिस्टेंस रखते हैं। पंजाब में अकाली दल प्रोमिनेंट है या आम आदमी पार्टी प्रोमिनेंट है, नेशनल पार्टीज अदरवाइज दोनों जीरो हैं। हरियाणा में पहली बार बीजेपी 2 बार जीत के आई है, इस बार वो साफ हो जाएंगे। अगर आप पूरा इस तरह से देश को देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, मणिपुर में इनकी नेग्लिजिबल प्रेजेंस है। आई एम टॉकिंग अबाउट बीजेपी, जिन्होंने ये पूरी थ्योरी निकाली है कि ये कॉस्ट का इशू है जी, सब देश का पैसा बहुत लग जाएगा। एक एक फ्रॉड हमारा 50-50 हजार करोड़ रुपए का है। नीरव मोदी, ये मोदी, वो मोदी करते करते अगर आप देखोगे, विजय माल्या वगैरह वगैरह, तो जो कंट्री इतने बड़े बड़े हजारों करोड़ के फ्रॉड जनता एब्जॉर्ब कर जाती है, वो इलेक्शन की कॉस्ट एब्जॉर्ब नहीं करेगी। इलेक्शन की जो कॉस्ट है वो तो कोई इशू ही नहीं है। बहुत क्लियरली साउथ इंडिया में, केरला में 17 साल जो बात कही जा रही है कि पैसा बचाने की, वो मुद्दा ही नहीं, असल में वो मुद्दा नहीं है। हमारे देश में इलेक्शन में पैसा अगर मुद्दा है तो ब्लैक मनी का मुद्दा है, और ब्लैक मनी किसके पास है? राजनीतिज्ञों के पास है। बिल्कुल बिल्कुल। जो इलेक्टोरल बॉन्ड के लाखों करोड़ रुपए इन्होंने इकट्ठे किए हैं, उनका कोई हिसाब किताब
रीजनल पार्टीज को तो बहुत ही, मेरे ख्याल से पहली एक दो पार्टियों को छोड़ दो तो बाकी नीचे किसी को इलेक्टोरल बॉन्ड में कुछ मिला ही नहीं। बिल्कुल। तो वो लोग तो इस कैपेसिटी में हैं कि वो नेशनल इलेक्शन की बात भी करेंगे और लड़ भी पाएंगे, पर कहां से लड़ेंगे पूरे देश में? महाराष्ट्र में जो रीजनल पार्टीज हैं, शिवसेना वगैरह वगैरह, अगाड़ी बगाड़ी, वो लोग लड़ना चाहेंगे लेकिन वो नेशनल लेवल पे नहीं लड़ पाएंगे। सिमिलरली कर्नाटका में, कर्नाटका कांग्रेस, जो बात का जिक्र किया था सर ने कि ये क्षेत्रीय पार्टियों को, छोटी पार्टियों को खत्म करना चाहते हैं, आप भी वही बात भाई तमिलनाडु में अन्ना डीएमके के अलावा कोई है ही नहीं, तो उनकी एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ती है, क्योंकि नेशनल लेवल पे जो एक्सपेंसेस की ये बात कर रहे हैं वो पार्टियां तो कर ही नहीं पाएंगी जो रीजनल पार्टीज हैं। इसलिए ये बात फजूल है कि हम वन नेशन। इस दूसरी बात, डेवलपमेंट के नाम पे जो हमारे लोकल काउंसिलर्स हैं, मान लीजिए दिल्ली में म्यूनिसिपैलिटी है, वो इलेक्शन के आसपास दिखाई देते हैं, उसके बाद अगर एमएलए का इलेक्शन आ जाए 2025 का, अब फिर दिखने शुरू हो गए क्योंकि 6 महीने रह गए हैं, इसके बाद फिर लोकसभा का आ जाएगा, फिर ये लोग दिखने शुरू हो जाएंगे। अदरवाइज 5 साल नेता को ढूंढती रहती है जनता, भैया हैं कहाँ? नहीं दिखेंगे। मतलब चुनाव में दिखते हैं, और अगर एक ही बार में चुनाव होगा 5 साल में एक बार, तो 5 साल में ही दर्शन होंगे। ये कानून इसीलिए बिल्कुल यही कड़ी लेके आ रहे हैं कि भी हमें 4.5 साल की हॉलीडे चाहिए, छुट्टी चाहिए। मैडम देखिए, बात सुनिए, एज अ इंडियन मैंने पहले भी ये बात कही है और फिर कह रहा हूँ, आम हिंदुस्तानी को जिसका वास्ता यहाँ के मिट्टी से जुड़ा हुआ है, जिसका अस्तित्व यहाँ की मिट्टी से जुड़ा है, वो नुकसान में रहेगा। और अगर ये नुकसान अगर हम सहने के लिए तैयार हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, मीडिया से निवेदन करूंगा, इसकी पब्लिसिटी करें और इसको जिंदाबाद कह दें। सर आप कहना चाहेंगे कुछ? मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ, जो आपने नंबर ऑफ सीट्स काउंट की हैं वो 5000 नहीं है। नगर निगम की और विधान जो नगर निगम की अलग है, ये तो सिर्फ लोकसभा और विधानसभा। वो भी उनके भी तो इलेक्शन होने ना, तो बहुत 10,000 करीब जाके सीट बैठेंगी। देखिए, ये दिल्ली के अनुभवी लोग हैं जिन्होंने अपनी काफी उम्र बिता दी है इस तरीके के चुनावों पर, इस तरीके के वादों पर, इस तरीके के प्रस्तावों पर, इस तरीके के कानून और बिलों पर। लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है वन नेशन वन इलेक्शन से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि भारत का क्षेत्रफल काफी बड़ा है, भारत की जनसंख्या काफी बड़ी है। भारत में अगर बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूंसी और असेंबली और निकाय भी काफी ज्यादा नंबर में है, तो ऐसे में ये मुमकिन नहीं है। और अगर एक बार में चुनाव होता है तो पैसे की बचत की जगह पैसा ज्यादा खर्चा चुनाव आयोग का होगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक वादा है, एक जुमला है महबूबा को खुश करने के लिए। तो अब ऐसे में देखना होगा कि आखिर सरकार के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जनता तो पूरी तरीके से इसे नकार रही है, लेकिन शीतकालीन सत्र पर सदन के पटल पर किस तरीके से इसे रखा जाता है और कैबिनेट मंत्रियों की मंजूरी के साथ सांसदों की मंजूरी मिलने पर इसे कैसे लागू किया जाता है, और क्या वाकई में फिर चुना हुआ प्रतिनिधि हर साल हर 6 महीने पे जब भी चुनाव होगा जनता के बीच में पहुंचेगा, या उनके दर्शन भी दुर्लभ हो जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंद खबर।